अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन, तो क्या आप अपनी स्लीव के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप प्लेन ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी स्लीव के ऊपर भी ये डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने स्टिफ का ये एक पीस ले लिया, जिसके ऊपर मैंने आपके सामने ही जो है ना वो लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। इसका साइज़ क्या है ये देखिए, ये तकरीबन साइज़ में हमारे पास 3.5 इंच का ये पीस है। टोटल 3.5 इंच का पीस है, जिसमें हमने पहली लाइन जो लगाई है वो 1/2 इंच के गैप पे लगाई है, दूसरी 1.5 इंच के और तीसरी भी 1.5 इंच का गैप हमने छोड़ा है। 3 गैप टोटल हमने बनाए हैं, ठीक है। 2 लाइंस हमने लगाई हैं और अब हमें इसके ऊपर जो है ना सिंपल ट्रायंगल कटवर्क जो है ना वो कट करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर डॉट्स जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा, 2-2 इंच के गैप पे मैं सारे डॉट्स ड्रॉ करूँगी। दोनों लाइंस के ऊपर हमें डॉट्स लगाने हैं। सबसे पहले तो पहली लाइन के ऊपर हम डॉट्स लगाएंगे और सारे डॉट्स जो हैं वो मैं 2-2 इंच के गैप के ऊपर लगाऊंगी। तो ये देखिए, एक साइड पे हमारे सारे डॉट जो हैं वो लग गए हैं। अब बारी है दूसरी साइड के डॉट्स की। तो हमने पहला डॉट जो आप दूसरी साइड पे लगाना है ना वो लगाना है 1/2 इंच पे, यानी कि आपने जितना भी डॉट दूसरी लाइन पे लगाए हैं ना उनसे हाफ जो है ना आपने इस लाइन पे पहला डॉट लगाना है, ठीक है। तो 1 इंच का हमने डॉट लगा लिया। उसके बाद बाकी सारे डॉट सेम उसी तरह से 2-2 इंच के गैप के ऊपर लगाएंगे और सारे डॉट्स जो हैं वो हम लगा चुके हैं। अब बारी है इसकी कटिंग की, तो इसकी कटिंग करते हैं। सारे डॉट्स लाइन ड्रॉ करने की, तो इसके ऊपर हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमने डॉट्स ड्रॉ किए हैं ना बिल्कुल वैसे ही डॉट्स को आपस में मिलाते जाएंगे। और ट्रायंगल कट वर्क जो है ना वो ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली आप इसे ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक साइड के सारे डॉट्स हमने आपस में मिला लिए हैं। अब बारी है दूसरे साइड के डॉट्स मिलाने की, तो दूसरे साइड के डॉट्स मिलाते साथ ही हमारा ट्रायंगल जो है वो तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, सारे डॉट्स को हम आपस में मिलाएंगे। पहले एक साइड की सारी लाइन्स ड्रॉ की हैं, अब हम दूसरी साइड की सारी लाइन्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। हमारे ट्रायंगल जो है वो रेडी होते जाएंगे। तो ये देखिएगा, सारे लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए। लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब बारी है इसकी कटिंग की। तो जैसे जैसे हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है। कट आपको बहुत सफाई से करना है। वैसे तो ट्रायंगल कट वर्क बहुत सिंपल होता है और बहुत आसानी से कट हो जाता है, कहीं से भी इसके ख़राब होने का चांस नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात से ही आपको इसे कट करना है। बिल्कुल सीधा सीधा कट करना है, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी कटिंग होगी ना, कोई भी डिज़ाइन अगर ले लें आप, जितनी अच्छी उसकी कटिंग होती है इतनी ही अच्छी उसकी सिलाई होती है। तो ये देखिए, ये दोनों हिस्से हमारे पास अलग अलग हमने कर लिए। 2 ट्रायंगल कट वर्क हमारे पास कट हो गए। अब बारी इन्हें पेस्ट करने की, तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, एक पीस उसके ऊपर पेस्ट करेंगे ये वाला, और एक पीस जो है वो ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट करेंगे। जो हमने बड़ा पीस लिया है वो हमें एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, जो छोटा है वो ट्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए, छोटा वाला हिस्सा जो था वो मैंने ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसकी अंदर वाली साइड की सफाई के लिए मैंने सेम 3 इंच का एक और पीस ले लिया। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे। अच्छा, जो आपने 1/2 इंच के साथ कट किया ट्रायंगल वो आपने ट्राउज़र के साथ अटैच करना है, और जो 1.5 इंच के साथ बनाया है वो अपने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये देखिए इसके साथ इसे पेस्ट कर लिया है। इसकी एक साइड मैंने ये वाला कपड़ा जो छोड़ा था 1/2 इंच का, इसे इसके ऊपर रख के मैंने ग्लू की मदद से अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। अब बारी है सिलाई लगाने की। तो जैसे जैसे हमारा कट वर्क है बिल्कुल वैसे वैसे ही स्टिफ के साथ हमें सिलाई लगाते जाना है। और स्टिफ के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे बल्कि स्टिफ के बराबर बराबर जो है वो सिलाई लगाएंगे। ट्रायंगल कट वर्क की सिलाइयाँ लगाना भी बहुत आसान होता है, बस आपको एक सिलाई ख़त्म होने के बाद अपनी सिलाई को रोकना है और इसका रुख चेंज करना है और बिल्कुल सीधी सिलाई फिर से लगानी है। इसी तरह से ये अमल दोहराते हुए आपको ये सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का डिज़ाइन जो है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो ये देखिएगा, इस दोनों साइड्स की लाइंस जो है वो मैंने सिलाइयाँ जो है वो मैंने लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब बारी है इसके अंदर से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने की। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसके अंदर से सारा कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा सिलाइयों के साथ छोड़ेंगे, जो कि सब सीधा जब हम इसे सीधा करें तो कपड़ा निकले नहीं, इतना कपड़ा हमें छोड़ना है। बाकी जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा हो दोनों पीसेस के अंदर से आपने उसे कट कर देना है। और गाइस, एक्स्ट्रा पीस कट करने के बाद अब आपने इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। इस तरह हर स्टेप के अंदर अपने कट लगाना है और सिलाई को ध्यान रखते हुए अपने कट लगाना है कि ये ना हो कि कट लगाते हुए आप अपनी सिलाई भी साथ में कट कर दें। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। दोनों साइड्स पे हमने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब बारी इसे सीधा करने की। तो इसे हाथ की मदद से इस तरह से हम सीधा करेंगे, उंगली की मदद से। जितना ये सीधा हो उतना सीधा कर लें, सारे पीसेस को सीधा करें। इसके बाद किसी भी मतलब नुकीली चीज़ या सुई की मदद से ही आपको इसे सीधा करना है, या हाथ की मदद से फुल सीधा नहीं होता है। इसके कोनों को सीधा करने के लिए सुई की मदद ली जाती है या फिर
किसी भी नुकीली चीज़ की मदद जो है वो आपने लेनी होती है। तो इस तरह से ये देखिए सुई की मदद से मैं इसके कोने को सीधा करी। सुई की मदद से भी बहुत आराम से अपने कोने को सीधा करना, ज़्यादा कपड़े को खींचना नहीं है वरना कपड़े के धागे जो हैं वो निकल आते हैं। तो इस तरह से इसे सीधा करने के बाद मैंने इसे अच्छे से इस्त्री की मदद से दोनों पीसेस को प्रेस कर लिया, इनके कोने अच्छे से बन गए हैं। अंदर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे मैंने फोल्ड कर लिया और ये नीचे वाली साइड का जो हिस्सा है हमारा इसे मैंने रेडी कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर चुकी हूँ और ये रही जी हमारी लेस जो कि हमें इसके नीचे वाले हिस्से में ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले हिस्से की सिलाई लगाएंगे जो हमने कपड़ा अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया है, इसके भी किनारे के ऊपर सिलाई लगा के इसे अच्छे से रेडी करेंगे। अब बारी इसके अंदर लेस लगाने की। तो नीचे वाले हिस्से का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना हमने ऊपर वाले हिस्से की तरह अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया है और इन दोनों के दरमियान में लेस के किनारे को रखेंगे। जो लेस के किनारा सिलाई के लिए बना होता है इस किनारे को ही सिर्फ हम लेस के अंदर रखेंगे और सॉरी कपड़े के अंदर रखेंगे, दरमियान में दोनों साइड के दरमियान में इसके अंदर रखेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और लेस को इसके साथ अटैच कर लेंगे। लेस हमारी बिल्कुल छोटे डिज़ाइन की है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इसकी किनारी जो है ना सिर्फ वही हमारी सिलाई के अंदर आए। लेस अगर अंदर चली जाएगी थोड़ी सी भी तो फिर लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और नज़र ही नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बहुत आराम से अपनी सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाना अक्सर मुश्किल होता है, अक्सर हमारी लेस जो होती है ना वो बार बार बाहर निकल जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने आराम से सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए लेस हमारी लग गई है, दोनों हिस्से यहाँ तक हो गए हैं रेडी। अब बारी है इन दोनों को आपस में अटैच करने की। तो इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला कपड़ा जो कि पैरेट कलर का है। आप चाहें तो नेट या ऑर्गेन्जा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम कपड़ा यूज़ करी हूँ लॉन का और सिर्फ कलर चेंज है। जो कलर है इसका वो है जी पैरेट और इसके साथ हमें इसे अटैच करना है। सबसे पहले इसका ट्राउज़र का हिस्सा जो है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। अच्छा, इस हिस्से को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू की मदद ले रही हूँ। आप चाहें तो पिन्स वगैरह जो आप हिजाब पिन्स वगैरह यूज़ करते हैं ना सिलाई के दौरान किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू का मदद से इसे चिपकाऊंगी। ग्लू थोड़े से हिस्सों पर थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी। इसे जहाँ पर हमें रख के पेस्ट करके सिलाई लगानी है ना वहाँ पर इसे रखूँगी, अच्छे से पहले सेट करूँगी। ठीक है, पहले आपने इसे दबा नहीं लेना है बल्कि इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है जहाँ पर ये आना चाहिए। उसके बाद आपने इसे हाथ की मदद से प्रेस करना है, ये अच्छे से यहाँ पे जी चिपक जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए एक साइड हमारी चिपक गई है और सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी लगानी है। ठीक है, दूसरी साइड के ऊपर भी आपने ग्लू लगानी है, जैसे उस साइड पे लगाई तो ग्लू लगाने के बाद आपने इसे इस तरह से सेट करके रखना है और इसके सारे के अंदर आपको गैप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि टेढ़ा है तो आप एंची टेप की मदद से इस तरह से इसे नाप सकते हैं। 1 इंच का गैप मैं इसके अंदर दूंगी तो ये देखिए ये 1 इंच हो गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको नापते हुए इसके अंदर ग्लू भी लगी हुई है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है और दबाना नहीं है वरना ये चिपक जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसे सेट करने के बाद हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करें, चाहें तो इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस कर लें, ये अच्छे से चिपक जाएगा और फिर उतरेगा नहीं। ठीक है, आप आसानी से बहुत ही आसानी से सिलाइयाँ लगा सकते हैं। अगर आपके पास आपको कोई भी डिज़ाइन जो है वो टेढ़ा हो रहा है, सिलाइयाँ अच्छे से नहीं लग रही हैं, बार बार वो अपनी जगह से हिल जाता है, तो आप ये वाला फार्मूला ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कोई भी ग्लू जो आपके पास मौजूद हो वो लगाएं तो वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है कपड़ा आपस में। तो आप इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ अभी सिलाइयाँ। बिल्कुल किनारे के ऊपर अपने सिलाइयाँ लगानी है और इस कपड़े को अपने इस डिज़ाइन के साथ ट्रायंगल के साथ अटैच कर लेना है, दोनों हिस्सों को इसके साथ। सिलाइयाँ जो हैं वो हम बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाएंगे और जिस तरह से हम इस साइड पे सिलाइयाँ लगा रहे हैं सेम इस तरह से हम दूसरी साइड पे भी सिलाइयाँ लगाई हैं और इसे इसके साथ अटैच कर लिया। यहाँ पे हो गया जी हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन कंप्लीट। रह गई है इसकी फिटिंग की सिलाई जो कि हम लगाएंगे और उम्मीद है कि आज की वीडियो और डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।